Namaskar to all my dear young friends of Class XII Informatics Practices. In this video, I am going to discuss objective type questions from the topic MySQL, date time functions and aggregate functions. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MySQL डेट टाइम फंक्शंस एंड एग्रीगेट फंक्शंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने इसका जो टॉपिक था वो एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वीडियो मिस कर दिया है तो आपको इसका पूरा सीरीज का जो लिस्ट है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी मिल जाएगी, तो वहां जाकर के आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पार्ट भी इसके ऊपर लेकर के आएंगे। जो मैंने ऑलरेडी ब्लॉग पे क्वेश्चंस डाल दिए हैं, इसी में डाले हैं Q&A वाले लिंक में, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर उसका जो एक्सप्लेनेशन है वीडियो का वो मैं अगले वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो में सिर्फ हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। So in this video I am going to cover only objective type questions. So let's we begin. Myself Sanjay Parmar, I welcome you all on my channel TutorialAICSIP and in the series of MySQL. So here we start. Before starting this video, I would like to request you to subscribe my channel and press the bell notification icon to get relevant updates. आप अगर चैनल पे नए हैं, चैनल पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द डैश फंक्शन रिटर्न्स द डेट विथ कांस्टेंट टाइम आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में कि कौन सा फंक्शन है। तो यहाँ पे फंक्शन आएगा नाउ, सो द आंसर इज NOW नाउ। सेकंड क्वेश्चन, द डैश फंक्शन रिटर्न्स द डेट विथ एग्जैक्ट टाइम व्हेन द कमांड इज एग्जीक्यूटेड। यहाँ का आंसर है सिस डेट। इसका दोनों का डिफरेंस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में, तो आप वो टॉपिक वाला वीडियो देख लीजिए, आपको इस सीरीज में मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न द डेट वैल्यू इन YYYYMMDD फ्रॉम सिस्टम डेट। तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ताकि डेट में भी आपको यही आउटपुट मिलेगा और यहाँ पे कर डेट में भी यही आउटपुट मिलेगा, बट यहाँ पे क्लियरली लिखा है फ्रॉम सिस्टम डेट। सिस्टम डेट का मतलब क्या हुआ, जो कंप्यूटर में डेट सेट है वो वाली डेट। तो वो वाली डेट का अगर आपको सिर्फ ऐसा फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए तो हम यूज करेंगे कर डेट फंक्शन से, डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर आपको उसमें भी करना है तो डेट नाउ और सिस डेट लिख के आप कर सकते हैं, बट इसका करेक्ट आंसर ये है कर डेट। क्वेश्चन 4, द डेट फंक्शन रिटर्न्स द डेट वैल्यू इन MMDD फ्रॉम द सिलेक्टेड डेट। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में आपको डेट फंक्शन आउटपुट रिटर्न करता है। तो यहाँ देखिए इसका फॉर्मेट गलत है। MySQL का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ईयर पहले आता है, फिर मंथ आता है और लास्ट में डेट आता है। तो उसी प्रकार से ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन 5, द मंथ फंक्शन रिटर्न्स द मंथ नंबर फ्रॉम द सिलेक्टेड डेट। यस, इट इज ट्रू। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न्स द नेम ऑफ द मंथ फ्रॉम सिलेक्टेड डेट। तो सिलेक्टेड डेट में से आपको अगर मंथ का नेम रिटर्न करना है तो उसके लिए MySQL फंक्शन प्रोवाइड करता है मंथ नेम। सो यू कैन यूज द फंक्शन मंथ नेम हियर। सो मंथ नेम एंड इनटू ब्रैकेट डेट एज अ पैरामीटर। तो यहाँ आपको डेट एज अ पैरामीटर डालना होता है, तो वो जो भी डेट हम डालेंगे उसका मंथ नेम यहाँ पे दिखाएगा। और मंथ नेम होता है जैसे जनवरी, फरवरी जो भी होता है वो यहाँ पे रिटर्न करेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, वॉट एवर दैट। क्वेश्चन 7, you want to display only year from the selected date in MySQL. Sorry, you cannot display only year from the selected date in MySQL. मतलब आप जो डेट सिलेक्ट करते हैं उसमें सिर्फ ईयर को आउट नहीं कर सकते, ईयर को अकेले को डिस्प्ले नहीं कर सकते। सो दैट इज फॉल्स। यू कैन डिस्प्ले ओनली ईयर ऑल्सो। तो डेट में से आपको कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना है कर सकते हैं, डेट भी, मंथ भी और ईयर भी। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न्स ओनली द डे नंबर फ्रॉम द मंथ ऑफ सिलेक्टेड डेट। देखिए यहाँ पे वही सेम चीज आई है, तो इसके लिए यहाँ पे फंक्शन है डे और ब्रैकेट में हम स्पेसिफाई करेंगे डेट। तो ये डेट आप सिंगल कोट में स्पेसिफाई करिए, या तो फिर अगर कॉलम नेम है आपका टेबल का तो वो भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन 9, द डैश फंक्शन रिटर्न्स द डे नेम फ्रॉम द स्पेसिफाइड डेट। तो आपको अगर डे नेम चाहिए जो डेट दिया है उसका, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे डे नेम। तो उसका जो भी डे नेम होगा, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, whatever it will come. Question 10, the dash function returns day of the year falling at the specified date. तो आपको पूरे साल में से कौन सा डे नंबर है वो अगर जानना है किसी भी डेट का, तो उसके लिए फंक्शन यूज करेंगे डे ऑफ ईयर। सो हियर द आंसर इज डे ऑफ ईयर। क्वेश्चन 11,
द डैश कमांड काउंट्स ऑल वैल्यूज इंक्लूडिंग द डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम द टेबल एट वंस। मतलब कोई भी कैसा कमांड है जो कमांड सारी वैल्यू को, सारी डुप्लीकेट वैल्यू के साथ आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे ऑल कीवर्ड आएगा, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं ऑल। जैसे ऑल लिखेंगे तो आएगा, और बाय डिफॉल्ट भी यही केस होता है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं होती वैसे, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता था तो मैंने बना करके यहाँ डाला है। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन काउंट ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट नल। नल के सिवा की वैल्यू को अगर काउंट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे काउंट स्टार सारी चीजें कैलकुलेट कर देगा, काउंट कर देगा, तो वो गलत है। काउंट नॉट नल, वो नॉट नल ऐसे हम लिख ही नहीं सकते इसके अंदर, काउंट नल भी नहीं लिख सकते। यहाँ ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, काउंट और कॉलम नेम। तो जहां पे कॉलम होगा उसमें से नल वैल्यू को इग्नोर करेगा काउंटिंग में। क्वेश्चन 13, द फंक्शन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू एज आउटपुट इज नोन एज डैश फंक्शन। तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, दैट इज एग्रीगेट फंक्शन। इट इज डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट फंक्शन। द डैश कीवर्ड इग्नोर्स द डुप्लीकेट वैल्यूज इन काउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो कौन सा कीवर्ड है वैल्यू को इग्नोर करता है जब रिकॉर्ड काउंट करते हैं, या तो कोई भी ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसमें आएगा डिस्टिंग। तो डिस्टिंग से जो डुप्लीकेट वैल्यूज होगी उसको इग्नोर कर देगा, तो डिस्टिंग कीवर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यूज फ्रॉम द सिलेक्टेड वैल्यूज। तो सिलेक्टेड वैल्यूज में आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैक्स इज द फंक्शन विच इज यूज टू रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यूज। तो ये थे आज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस वाले टॉपिक में से। आशा रखता हूं आपको अच्छा लगा होगा, और आपके अगर कोई डाउट है स्पेसिफिक फंक्शन पे या तो स्पेसिफिक आउटपुट पे या कोई भी क्वेरी पे, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो के बारे में आपकी कोई भी फीडबैक है, आपकी कोई भी राय है, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो हम जरूर इंप्रूव करेंगे, और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए इसमें मेरी तरफ से तो वो भी आप बताइए, तो मैं आपको जरूर दूंगा। मैंने मेरा यूट्यूब चैनल और ब्लॉग दोनों कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बनाया है, तो आपको उसके रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो होते हैं वो एक्चुअली अभी क्या है कि इस साल का और पाइथन के ऊपर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी पेपर अभी तक बना नहीं है। जो पुराने पेपर है वो पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग थे, अभी पैटर्न चेंज हो गया है। तो फर्स्ट टाइम जब पेपर आएगा उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जैसी सीरीज स्टार्ट करेंगे। अभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन वगैरह सब लोग यूट्यूब पे अपने बनाने लगे हैं, तो वो भी ऐसे कंसेप्ट वाइज है। तो मैं तो प्रीफर करता हूं, मैं कभी मेरे बच्चों को भी, मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता ही नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं उनको देता हूं कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, आप इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्रिपेयर कर लो, बाकी कोई भी चीज आपको पूछ ले तो आपको मेरे वीडियो में ये वाली चीजें मिलेगी। जो कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट हम पूरा उसको क्रैक करते हैं, उस कंसेप्ट को क्रैक करके हम उसमें से क्वेश्चन बनाते हैं, उसके सॉल्यूशन भी खुद आप निकालेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन चाहे वैसे भी ट्विस्ट करके पूछ ले, उसका आंसर आप आसानी से लिख पाएंगे। आशा रखता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और शेयर करने के साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके पास वाला बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तो जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते ही ऐसे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलता है अगले वीडियो में।